तो जेईई की परीक्षा हो चुकी है। अब असली सवाल ये है कि इस रैंक को एक अच्छी कॉलेज सीट में कैसे बदला जाए। आज हम जोसा काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि हर कदम पर एक सही फैसला लिया जा सके। और ये जो लाइन है ना, ये सब कुछ कह देती है। इस प्रोसेस को समझना उतना ही जरूरी है जितनी जेईई एग्जाम की तैयारी करना था। पता है, कई बार बहुत होशियार स्टूडेंट्स भी सिर्फ जानकारी की कमी की वजह से अच्छे मौके गंवा देते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? देखिए, सबसे पहले रैंक और इस पूरे मेज को समझेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे। इसके बाद वो 3 क्रूशियल चॉइसेस क्या हैं, चॉइस फिलिंग की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी, और आखिर में प्लान बी क्या है। सब कुछ कवर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाई, जिनकी भी रैंक आई है, बहुत बहुत बधाई। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, पर असली खेल तो अब शुरू होता है। अब चैलेंज है जोसा काउंसलिंग की इस, कह सकते हैं, भूल भुलैया को पार करना, और आज हम मिलकर इसे ही सुलझाने वाले हैं। तो आखिर ये जोसा है क्या? देखिए, सीधी सी बात है, ये वो सरकारी बॉडी है जो आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईटीज और जीएफटीआईज यानी देश के सारे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन का पूरा काम देखती है। सब कुछ एक ही जगह, एक ही पोर्टल से। तो इसको समझना नॉन नेगोशिएबल है। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। पूरा प्रोसेस आखिर होता कैसे है? मैं आपको 7 सिंपल स्टेप्स में एक एक करके सब कुछ बताता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। तो पहले 3 स्टेप्स ये समझ लीजिए कि ये फाउंडेशन है। स्टेप 1, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। इसके बिना तो आप गेम में ही नहीं हैं। फिर आता है स्टेप 2, चॉइस फिलिंग, और इस पर मैं जितना जोर दूं कम है। यही वो स्टेप है जो तय करेगा कि आपको कौन सी सीट मिलेगी। ये सबसे क्रिटिकल है। और फिर स्टेप 3, चॉइस लॉकिंग। ये जो फ्लोचार्ट आप देख रहे हैं, ये जोसा का ऑफिशियल प्रोसेस मैप है। देखिए कितना क्लियर है। आप रजिस्टर करते हैं, अपनी चॉइसेस भरते हैं, और फिर आता है सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट। सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर, स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो चॉइसेस लॉक हो गई। अब स्टेप 4, सीट अलॉटमेंट यानी रिजल्ट का दिन। सीट मिल गई तो स्टेप 5, उसे एक्सेप्ट करना है। फिर स्टेप 6, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और आखिर में स्टेप 7, कॉलेज में रिपोर्टिंग। पर रुकिए, स्टेप 4 और 5 के बीच में एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना होता है, और वो क्या है? चलिए अगले सेक्शन में देख। आ गए हम उस मोड़ पर जहां हर स्टूडेंट को सीट मिलने के बाद खड़ा होना पड़ता है। फ्रीज, फ्लोट या स्लाइड। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, ये 3 रास्ते हैं, और आपका चुना हुआ रास्ता ही आपका आगे का सफर तय करेगा। तो सोचिए जरा, मुबारक हो, आपको एक सीट मिल गई। अब क्या करें? क्या ये वही सीट है जो चाहिए थी, या मन में है कि काश इससे बेहतर कुछ मिल जाता? बस यहीं पर सामने आते हैं ये 3 ऑप्शंस, फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड। इस टेबल से सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। देखिए, फ्रीज का मतलब है डन, मुझे यही सीट चाहिए, मैं काउंसलिंग से बाहर। फ्लोट का मतलब है ओके, ये सीट मैं रखता हूं, पर अगले राउंड में इससे बेहतर कॉलेज या ब्रांच के लिए ट्राई करूंगा। और स्लाइड का मतलब है कॉलेज तो यही चाहिए, पर क्या इसी कॉलेज में मुझे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर वाली कोई ब्रांच मिल सकती है? ये जो स्लाइड वाला ऑप्शन है ना, इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए आपको एनआईटी सूरत में सिविल इंजीनियरिंग मिली, पर आपकी पहली पसंद थी कंप्यूटर साइंस, जो आपने चॉइसेस में ऊपर भरी थी। तो आप स्लाइड चुनेंगे। इसका मतलब है आप एनआईटी सूरत में ही कंप्यूटर साइंस के लिए ट्राई कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, जब तक वो नहीं मिलती, आपकी सिविल इंजीनियरिंग की सीट वो कहीं नहीं जा रही, वो सेफ है। ओके, तो प्रोसेस तो समझ लिया, पर प्रोसेस जानना ही काफी नहीं है। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। अपनी रैंक का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे करें, क्योंकि स्मार्ट चॉइस फिलिंग सच में एक आर्ट है। देखिए, एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वो सिर्फ कॉलेज के ब्रांड नेम के पीछे भागते हैं। नहीं, जरा लॉन्ग टर्म सोचिए। आपकी ब्रांच वो आपका करियर डिफाइन करेगी। उस कॉलेज की फैकल्टी कैसी है, लैब की कंडीशन क्या है, प्लेसमेंट सपोर्ट कैसा है, ये चीजें ये असल में मैटर करती हैं। और ये है एक गोल्डन टिप। अपनी चॉइस लिस्ट बनाने से पहले पिछले साल की क्लोजिंग रैंक्स को जरूर देखें। ये आपका रियलिटी चेक है। इससे आपको एक क्लियर आइडिया मिलेगा कि आपकी रैंक पर क्या मिल सकता है और क्या नहीं। बेसिकली आप हवा में तीर नहीं चलाएंगे। अब इस डेटा को यूज कैसे करना है, ये देखिए। ये एसवीएनआईटी सूरत का एग्जाम्पल है। ओएस कोटा में कंप्यूटर साइंस की क्लोजिंग रैंक थी 7113। अब अगर किसी की रैंक 8000 है तो यहां सीएस मिलना मुश्किल है, राइट?
लेकिन सिविल इंजीनियरिंग की क्लोजिंग रैंक देखिए 42,166। तो अगर किसी की रैंक 40,000 है तो ये एक रियलिस्टिक ऑप्शन बन जाता है। डेटा ऐसे पढ़ना है। ऑलराइट, अब बात करते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स की। ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो बहुत भारी पड़ सकती हैं, मतलब एक अच्छी खासी सीट हाथ से जा सकती है, तो इन पर खास ध्यान देना है। ये लिस्ट देख लीजिए। बहुत कम चॉइसेस भरना, पिछले साल के कट ऑफ्स को इग्नोर कर देना, सिर्फ टॉप कॉलेजेस के भरोसे बैठना और कोई बैकअप ना रखना। और सबसे बड़ा ब्लंडर, फी पेमेंट या डॉक्यूमेंट अपलोड की डेडलाइन मिस कर देना। एक बात गांठ बांध लीजिए, जोसा डेडलाइंस को लेकर 0 टॉलरेंस पॉलिसी रखता है। एक गलती एंड you're आउट ऑफ द प्रोसेस। आते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर। यहां हम बात करेंगे प्लान बी की, क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव वन। ये सेक्शन थोड़ा रीअश्योरेंस देने के लिए है और आपको आगे का रास्ता दिखाने के लिए। ये सवाल, ये डर शायद हर स्टूडेंट के मन में होता है कि अगर जोसा में सीट नहीं मिली तो क्या सब खत्म? इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है ताकि पैनिक ना हो। तो सबसे पहले तो एक गहरी सांस लीजिए। जोसा एंड ऑफ द रोड नहीं है। अगर यहां बात नहीं बनती तो अगला स्टॉप है CSAB काउंसलिंग। ये आप कह सकते हैं ऑफिशियल प्लान भी है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, ये टेबल देखिए, सब क्लियर हो जाएगा। जोसा है मेन काउंसलिंग, जिसमें IITs, NITs सब आते हैं, और CSAB ये जोसा के 6 राउंड्स खत्म होने के बाद होता है। इसमें NITs, IITs और GFTIs की जो सीटें खाली रह जाती हैं उनको भरने के लिए 2 स्पेशल राउंड्स होते हैं। IITs इसमें नहीं होते। और एक बहुत ज़रूरी बात, मान लीजिए किसी ने जोसा के लिए रजिस्टर ही नहीं किया, क्या वो CSAB में हिस्सा ले सकता है? एब्सोल्युटली यस। अगर JEE मेंस क्वालिफाइड है तो CSAB के दरवाजे खुले हैं, तो ये एक और सेकंड चांस है। तो आखिर में बस इतना ही, रैंक सिर्फ एक नंबर है, एक स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन आपकी चॉइस वो आपका करियर है। असली सवाल ये है, क्या आप समझदारी से चुनने के लिए तैयार हैं? अपनी रिसर्च कीजिए, स्मार्टली चूज कीजिए, एंड ऑल द बेस्ट। तकदीरें तो क्या टूटी शमशीर।